जहानाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में पुलिस प्रशासन ने किया कार्यशाला का आयोजन। एसपी सायली धूरत ने जिले के पुलिस अफसरों को दी बलात्कार मामले में एक्ट में किए गए संशोधन की विस्तार से जानकारी। बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में कम से कम 10 वर्ष की सजा का है प्रावधान। बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करने पर संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई। गया जाने के दौरान जहानाबाद में युवा राजद नेता तेजस्वी यादव का किया गया स्वागत। सिद्धार्थ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सचिव संजय कुमार ने अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। जहानाबाद के पूर्वी गांधी मैदान में 24 घंटे का अखंड कीर्तन का हुआ आयोजन। अखंड की पूर्णाहुति के बाद मंदिर में स्थापित की जाएगी भगवान शंकर की प्रतिमा। जहानाबाद समाहरणालय के सभाकक्ष में पुलिस प्रशासन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। एसपी सायली धूरत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में डीएसपी मुख्यालय बच्चा सिंह, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश के अलावा जिले के सभी पुलिस इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक भी इस कार्यशाला में शामिल थे। कार्यशाला में मुख्य रूप से बलात्कार और अवयस्क लड़के एवं लड़कियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में लागू होने वाले एक्ट में किए गए संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई और पुलिस अधिकारियों को नए एक्ट की जानकारी दी गई। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी कि बलात्कार के मामले दर्ज होने पर 2 माह के भीतर प्रतिदिन ट्रायल कर मामले का निष्पादन करना है। नए एक्ट के तहत बलात्कार के मामले में कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2012 के तहत नाबालिग लड़के और लड़कियों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कार्यशाला में एक अहम जानकारी यह दी गई, यदि बलात्कार पीड़ित कोई महिला थाने में मामला दर्ज कराने जाती है और मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी पर धारा 166A के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसी तरह यदि कोई डॉक्टर बलात्कार पीड़ित महिला या लड़की का मेडिकल जांच करने में कोताही बरतेंगे तो उन पर भी धारा 166B के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों स्थितियों में 1 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। कार्यशाला घंटों चली और पुलिस अफसरों ने नए एक्ट की बारीकी से जानकारी ली। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। उसमें चीजें आ गई, जैसे मर्डर आ गया है, बहुत सारे अलग-अलग चीजें आ गई है, तो हम लोग वापस रिवर्ट कर रहे हैं आर्म्स एक्ट के पास स्पीडी ट्रायल के लिए। इसीलिए स्पीडी ट्रायल एक्चुअली करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की गवाही लगती है और तीनों ही हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर आगे से जब भी आपके यहाँ पे आर्म्स एक्ट का केस हो, यहाँ वहाँ का छोड़ के सिर्फ इन तीनों का बयान दे दीजिए, उसमें आपका इमीडिएटली स्पीडी ट्रायल हो जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र और पार्टी के युवा नेता तेजस्वी यादव का जहानाबाद में स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव गया में आयोजित युवा राजद के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान जहानाबाद 32 भंवरिया पुल के समीप संचालित सिद्धार्थ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इनका स्वागत किया गया। कॉलेज के सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में छात्राओं ने तेजस्वी यादव को तिलक लगाया और सचिव ने अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित किया। इसके बाद इन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। उसके बाद उमता धरनई मोड़ के समीप शाकिर बिघा पंचायत के पूर्व मुखिया अवधेश कुमार के नेतृत्व में अनिल यादव, गुड्डू शर्मा, सुकांत यादव सहित सैकड़ों राजद और युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद तेजस्वी यादव का काफिला गया की ओर प्रस्थान कर गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद के पूर्वी गांधी मैदान में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मंदिर के समीप अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। 24 घंटे तक चलने वाले इस अखंड कीर्तन में पुरुष के अलावा महिला श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। अखंड की पूर्णाहुति के बाद मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की चर्चा लंबे समय से होते आ रही है।
भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई बार राजनीतिक दलों के द्वारा जहानाबाद में आंदोलन किए गए हैं, लेकिन आला अधिकारियों के द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने से जन वितरण प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी और डीलरों की मनमानी से गरीबों को इसका वाजिब लाभ नहीं मिल रहा है। जहानाबाद में जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले ने एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत की है। माले का यह आंदोलन धारावाहिक होगा। आंदोलन के पहले चरण में भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना पर बैठे माले के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद क्षेत्र में डीलर और एमओ के गठजोड़ के तहत राशन किरासन वितरण में भ्रष्टाचार व्याप्त रहने का आरोप लगाया और कहा कि पीला और लाल कार्डधारी लोगों को कूपन के जरिए जो अनाज और किरासन दिए जाते हैं उसमें लूट मचाई जाती है। कूपनधारियों को निर्धारित मात्रा से 5 किलो अनाज कम दिया जाता है और सरकार के द्वारा जो राशि तय की गई है उससे अधिक रुपए डीलर वसूलते हैं। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए माले नेताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आजकल के लिए। अभी जो बातें हैं कि 35 किलो अनाज के बदले पीला कार्ड पर सरकार 35 किलो अनाज की घोषणा की है और 35 किलो अनाज के लिए बाजाबता गरीबों को कूपन दिया गया है, लेकिन पूरे शहर में खुलेआम 35 किलो के बदले 30 किलो और लाल कार्ड में 25 किलो के बदले 20 किलो राशन दिया जा रहा है। इस बात की शिकायत हमको तो ताज्जुब लगता है कि एसडीओ और डीएम को भी की गई है, लेकिन लगता है चोर चोर मौसेरे भाई की तरह ये तमाम लोग डीलर, एमओ, एडीएसओ, एसडीओ और डीएम सारे लोग इस मिली भगत में हैं और हर गरीब से 5 किलो राशन जो है कटौती किया जाता है और पैसा जो है सरकार जो तय राशि किया है उस तय राशि से भी पैसा अधिक लिया जाता है। सरकार गरीबों को जो है दोनों तरफ से दोहन कर रही है। पंद्रह मई को पटना में राजद की परिवर्तन रैली होने वाली है। प्रस्तावित इस रैली को सफल बनाने के लिए राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला और प्रखंड स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजद के वरिष्ठ नेता राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। परिवर्तन रैली को लेकर ही 3 मई को जहानाबाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन होने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जहानाबाद के गांधी मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। लालू प्रसाद के आगमन को लेकर ही जहानाबाद के राजद कार्यकर्ताओं ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक भवन में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन राही ने की। इस बैठक में 3 मई को जहानाबाद के गांधी मैदान में होने वाले लालू प्रसाद की सभा को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष ने जिम्मेवारी सौंपी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज की बैठक का मुख्य विषय है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुभागमन जहानाबाद में हो रहा है 3 मई को। उस विशाल जनसभा को कैसे बरकरार के ऐतिहासिक सफलता मिले उस जनसभा को, और इस जिले से लाखों आदमी के आने की संभावना है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद जी का ये जो रैली पटना में आहूत होने वाली है, इस रैली के माध्यम से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलने वाला है। योग एक ऐसी शिक्षा जिससे इच्छा शक्ति बढ़ती है। योग शिक्षा से सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है, लोग स्वस्थ रहते हैं। ये सारे गुण बच्चों में भी विकसित हो, इस उद्देश्य से जहानाबाद के दक्षिणी स्थित संचालित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और योग के तरीके सीखे। विद्यालय परिसर में योग की शिक्षा ले रहे इन बच्चों ने एकाग्रचित होकर योगासन किया। इन बच्चों को योग की शिक्षा दी हरिद्वार से आए डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह और डॉक्टर ब्रजेश ने। ये दोनों योग प्रशिक्षक हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि योग और विद्या से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, इच्छा शक्ति मजबूत की जा सकती है और तनाव मुक्त रहा जा सकता है। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आजकल के लिए।
क्योंकि बच्चे जो हैं वो राष्ट्र के संसाधन होते हैं। वैसी स्थिति में हमको एक बात याद आ रही है, खास करके हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने लोग शिक्षा के लिए लालायित रहते हैं, इसमें आधे प्रतिशत भी लोग अगर योग के लिए और विद्या के लिए लालायित हों तो निश्चित तौर पर यह जो देश है एक दिन पुनः जो है सो विश्व गुरु बने। तो ऐसी स्थिति में हम लोग विद्यालय चलाते हैं और विद्यालय चलाते चलाते बराबर प्रयोग करते रहते हैं। उसी प्रयोग की यह कड़ी है आज योग शिक्षा। योग शिक्षा से बच्चों के अंदर जो है सो एक इच्छा शक्ति बनती है, और जब उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी, जब उनके मस्तिष्क शांत होंगे, मन नियंत्रित होगा योग विद्या से, तो हमारी जो शिक्षक काम करते हैं या जो भी उनको सिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर योग शिक्षा से सीखने की प्रवृत्ति तेज होगी। और यही कारण है कि आज हम लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जो टीम है यहाँ पर, क्योंकि सचमुच में पंडित श्री राम शर्मा जो हैं वो केवल देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़े ज्ञान के स्रोत हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम देशवासी चलते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो देश है पुनः समृद्ध होगा। जहानाबाद जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेताओं की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला भाजपा के पदाधिकारी और सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। यह बैठक मुख्य रूप से पार्टी के पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों की थी, जिसमें पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। बूथ कमेटी बनाने का अभियान 1 मई से शुरू होगा, जो 15 मई तक चलेगा। यह निर्णय लिया गया कि एक बूथ पर 10 यूथ कमेटी में रहेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर अपना एक सशक्त कमेटी बनाने का काम करेगी। आगामी 1 तारीख से 15 तारीख तक जहानाबाद जिले के सारे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी एक बूथ 10 यूथ के कमेटी बनाने का काम करेगी, जो 1 तारीख से लगातार 15 तारीख तक चलेगी। जहानाबाद सदर प्रखंड कार्यालय में ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए एक शिविर लगाया गया। शिविर में कई महिला और पुरुष कुष्ठ रोगी आए और अपनी बीमारी की जांच कराई। प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में डॉक्टरों ने ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों की पहचान की और दर्जनों कुष्ठ रोगियों को प्रमाण पत्र दिया गया। जिन कुष्ठ रोगियों को प्रमाण पत्र दिया गया है, उन्हें सरकारी सुविधा का भी लाभ मिलेगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।